So, yeah, I'll just begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हम लोग 2 दिन से भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं और आज आखिरी सत्र है। आखिरी होना नहीं चाहिए बट ऑफिशियली आखिरी है, मगर शायद हम सब के लिए आज पहला ही दिन है, न्यू ईयर है नहीं। सो आज हम संकल्प लें कि हम लोग गीता पूरे जीवन पढ़ेंगे। गीता में मैंने चर्चा की संबंध अभिधेय की। आज हम चर्चा करेंगे प्रयोजन। प्रयोजन मतलब होता है लक्ष्य। गीता में जीवन के लक्ष्य की बात की है। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले तो यही जानना होगा, नहीं अदरवाइज जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले यही तो पूछोगे कहाँ जाना है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे हम बस से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जब रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में डिस्कशन हुई तो महाप्रभु ने ये पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पहले निर्धारित करो। हमारे वेदों में 4 पुरुषार्थ दिए, 4 लक्ष्य दिए जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 लक्ष्य हैं और जो चारों लक्ष्य हैं गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को छोड़ दो। सर्वधर्मान, सर्वधर्मान का एक और मतलब है धर्म आदि, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन के लक्ष्य नहीं है, ये जीवन की ज़रूरतें हो सकती हैं। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है? 4 चीज़ें हैं। इस संसार में लोग 4 चीज़ें लक्ष्य बनाते हैं। या तो कुछ लोग लक्ष्य बनाते हैं धर्म को, अच्छाई बन, लोग अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, नहीं अच्छाई करते, धर्म। या कुछ लोग जीवन का लक्ष्य बनाते हैं पैसा, कुछ लोग जीवन का लक्ष्य बनाते हैं मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके पीछे पड़े रहते हैं। कुछ लोग जीवन का लक्ष्य बनाते हैं मोक्ष, योगी ज्ञानी लोग। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन की ज़रूरतें हो सकती हैं। ये पैसा ज़रूरत है, उसके बाद अच्छाई करना भी ज़रूरी है। हम गंदे आदमी तो नहीं बनना चाहते, नहीं। और फिर सब आदमी कुछ ना कुछ जीने के लिए कुछ ना कुछ इच्छा भी होनी चाहिए, जीने के लिए कुछ हमें चाहिए भी, कपड़े चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा मकान चाहिए, तो ततना चाहिए। और मोक्ष, मोक्ष का मतलब है कि हमें अपने जीवन में दुखों से छुटकारा भी चाहिए। नहीं सब थोड़े सुखी तो रहना ही चाहते हैं, मगर ये जीवन की ज़रूरतें हैं, जीवन का लक्ष्य नहीं कहते इसको। जैसे उदाहरण के लिए ब्रश करना जीवन की ज़रूरत है नहीं? आप सुबह सुबह उठ के सब ब्रश करते हैं, तो वो जीवन की आप ये थोड़े ना बोलोगे ब्रश करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। लोग कहेगा पागल हो गया ये। कोई ऐसे थोड़े ना कहता है कि मेरा सपना है कि मैं रोज़ ब्रश करूँगा, तो कुछ पागल हो गया वो। तो इसीलिए जीवन का लक्ष्य जो होता है वो भगवान बता रहे हैं, लक्ष्य को परिभाषा दे रहे हैं। लक्ष्य क्या है? भगवान गीता में 6ठे अध्याय में कह रहे हैं यम लब्ध्वा न चा परम लाभम मन्यते न तत् अधिकम।
लक्ष्य वो है जीवन का होना चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ना रह जाए, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब आप देखो, आप इस संसार में जो पैसे जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, पैसे कमा के और पैसे कमाने का मन करता है नहीं, वो हवस खत्म कहाँ होती है। जितनी इच्छाएं पूरी कर लो और इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जितनी अच्छाई कर लो उतनी कम है। तो आदमी संतुष्ट नहीं होता इन चीज़ों में, इसलिए इसको जीवन का लक्ष्य नहीं बोला जाता। दुखों से छुटकारा पाना, उसका भी कोई अंत नहीं है। आप दुखों के संसार में बैठे हो, दुख तो आते रहेंगे, आप छुटकारा पाते रहोगे और क्या करोगे। इन चीज़ों का अंत नहीं है। ये इनको प्राप्त करके कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती आपको। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनका अंत ही नहीं है। इसलिए कृष्ण गीता में कह रहे हैं जीवन का लक्ष्य है प्रेम, कृष्ण प्रेम। भगवान कह रहे हैं मुझसे प्रेम करना जीवन का लक्ष्य है। ये समझने की कोशिश करो, मुझसे प्रेम करो। भगवान ने इसको जीवन का लक्ष्य बोला है। अब गीता में कहाँ बोला है मुझसे प्रेम करो? भक्ति विनोद ठाकुर ने, हमारी परंपरा में आते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है भगवत अर्क मरीचि माला। अब वो आप जिसको पता है नहीं पता, मगर उन्होंने गीता के श्लोकों में दिखाया है कि भगवान ने प्रेम की चर्चा की है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने गीता में 9वें अध्याय में बोला है, 9वें अध्याय में मयि तेषु चापहम। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। ये प्रेमी तो है नहीं, इसको प्रेमी तो कहते हैं। मैं अपने भक्त के हृदय में हूँ और भक्त मेरे हृदय में। मयि तेषु चापहम, इसको कोट कर रहे हैं वहाँ पर। ये गीता का ही श्लोक है, पूरा श्लोक है, मैं भूल गया। निश्चिंतन तो मां में जना पर उपासते नित्य वित्त नाम, ये नहीं है। मयि तेषु चापहम, मैं श्लोक भूल गया, पता नहीं, देख के बताना कौन सा श्लोक है। सो ये गीता का श्लोक है। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान ने गीता में स्पष्ट प्रेम की बात की है। और चलो ये श्लोक नहीं आता तो आप बेसिक श्लोक देख लो, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज। भगवान कह रहे मेरी शरण लो। तो प्रेम में व्यक्ति अपने प्रेमी की शरण ही तो लेता है और क्या करता है? नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे कि मुझ पे ध्यान लगाओ, भगवान ये नहीं कह रहे कि मुझे समझो, भगवान कह रहे मेरी शरण लो। वो प्रेम है। भगवान ने प्रेम की चर्चा की। फिर उसके बाद ऐसे कई श्लोक हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। कृष्णा कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ जुड़ा रहता हूँ। कृष्णा कह रहे हैं नेह विक्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्णा कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को बड़े बड़े संकटों से बचा लेता हूँ। सो भगवान ने बार बार गीता में भक्ति का समर्थन किया है। बल्कि गीता तो भक्ति शास्त्री है। ऑल्दो हम कहते हैं गीता उपनिषद है, गीतोपनिषद, उपनिषदों का विषय मोक्ष है, बट गीता का विषय है प्रेम, भक्ति और प्रेम। सो ऐसे आप भगवत गीता के सारे श्लोक देखोगे उसमें प्रेम ही है। हर श्लोक, गीता के हर श्लोक में प्रेम है। भगवान है, भक्त है और उनकी भक्ति है। सो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि जीवन का लक्ष्य प्रेम बनाओ। मुझसे प्रेम करना, मेरे लिए प्रेम प्राप्त करना ही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये थीम है भगवत गीता की। तभी भगवान ने आखिरी श्लोक बोला, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूते ध्रुव नीतिर्मतिर मम। भगवान ने खुद ने कहा, मतलब संजय ने कहा, आखिरी श्लोक, गीता का आखिरी श्लोक है। संजय कह रहे हैं जहाँ कृष्णा है और जहाँ अर्जुन है वहाँ श्री है। श्री मतलब क्या होता है? श्री मतलब जनरली लोग सोचते हैं पैसा, श्री मतलब पैसा भी होता है, नहीं। श्री का एक और मतलब है सुंदरता। जहाँ भगवान है और उनके भक्त है वहाँ सुंदरता है। किस बात की सुंदरता? प्रेम की सुंदरता। प्रेम का संबंध सुंदर ही होता है, नहीं। तत्र श्री विजय, वहाँ पे विजय है।
किस बात पे विजय है? जन्म और मृत्यु पे विजय है। प्रेम से जन्म मृत्यु पर विजय हो जाती है। या एक और चीज बोल सकते हैं, किस बात पे विजय है? भगवान के हृदय को जीत लेता है व्यक्ति। जहाँ अर्जुन जैसा भक्त है और भगवान है और भक्ति है, वहाँ भक्ति के बल पे भक्त विजय, भक्त भगवान के हृदय को जीत लेगा। जिन भगवान को कोई नहीं जीत सकता, जिनको अजीत कहते हैं, उनको भक्त जीत लेता है। तत्र श्री विजय और भूतिर, भूतिर मतलब होता है विभूति। जहाँ भक्त है अर्जुन जैसा, जहाँ अगर हम भक्त होंगे, सही अच्छे भक्त होंगे और कृष्ण से जुड़े होंगे, तो वहाँ भूति होगी। भूति मतलब विभूति। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब है कि वहाँ मर्यादा होगी। जब हम भक्ति करेंगे, जहाँ प्रेम है वहाँ मर्यादा है। प्रेम की भी मर्यादा होती है नहीं? एक प्रेमी जो है वो कभी भी अपने प्रेमी को दुखी नहीं करना चाहता, यही है ना? वैसा कुछ नहीं करेगा कि प्रेमी दुखी हो जाए, इसलिए वो प्रेम की मर्यादा है। वो समझता है कि क्या करने से हमारे भगवान दुखी होंगे, क्या करने से भगवान सुखी होंगे। वो उस लाइन को समझता है, उसको कहते हैं भूति, विभूति। प्रेम का ऐश्वर्य है वो, प्रेम की मर्यादा। ये शब्द चैतन्य चरितमृत में आता है, प्रेम मर्यादा। प्रेम के साथ मर्यादा शब्द जोड़ा नहीं जाता, राम के साथ जोड़ा जाता है मर्यादा नहीं, धर्म के साथ। प्रेम के साथ भी मर्यादा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जोड़ा है, भगवान ने भी जोड़ा है, विभूति। सो कभी भी ऐसा मत करो। प्रेम हमें सिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। भूतिर तत्र श्री विजय और भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा, वहाँ पर ध्रुव है। जहाँ प्रेम है वहाँ पे ध्रुव है। ध्रुव मतलब वहाँ पर वहाँ पर दृढ़ संकल्प है भगवान की सेवा करने का। और नीति, जहाँ प्रेम है वहाँ नीति है। नीति मतलब सारे अच्छे गुण हैं। सो भगवान ने प्रेम की प्रशंसा तो आखिरी श्लोक में भी कर दी। भगवान ने प्रेम, ये श्लोक संजय ने बोला है, मगर हम समझते हैं कि संजय को प्रेरणा भगवान ने दी है। सो भगवान ने प्रेम की स्तुति पूरे भगवत गीता में की है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे गीता को तो श्री विजय, प्रेम में श्री है, सुंदरता है, विजय है, भगवान के हृदय को जीत लेता है प्रेम। भूति है, विभूति, मर्यादा है प्रेम में। ध्रुवा है, निश्चय है, दृढ़ संकल्प है। और नीति है, नीति मतलब सारे अच्छे गुण, इसको कहते हैं प्रेम। सो प्रेम के लक्षण बता दिए भगवान ने गीता में। प्रेम की परिभाषा बताई है भगवान ने गीता में। प्रेम होता क्या है वो भी बताया भगवान ने गीता में। ये तो प्रेम के लक्षण है नहीं? जहाँ प्रेम है वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। प्रेम होता क्या है, ठीक है। प्रेम की परिभाषा क्या है भगवान ने बताया गीता में। सो प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा भगवान ने गीता में कई श्लोकों में बताई है, एक श्लोक में नहीं। मगर एक श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें भगवान ने प्रेम की परिभाषा बताई है। एक श्लोक है वो क्या है वो, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृता। प्रेम वो चीज़ है जो भगवान को अपना गुरु, अपना स्वामी, गतिर मतलब अपने जीवन का लक्ष्य, चाहे दुख हो सुख हो, कृष्ण जीवन का लक्ष्य है। भर्ता कि कृष्ण ही मेरा भरण पोषण करेंगे, मुझे विश्वास है। प्रभु, कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं। प्रभु मतलब कि वो हमारे नियंता है, उनके ही नियमों को मैं पालन करूँगा, संसार के नियमों को पालन नहीं करना मुझे। साक्षी, प्रेम वो चीज़ है, जब प्रेम वो चीज़ है जिससे हम भगवान को साक्षी के रूप में देख पाते हैं। साक्षी मतलब कि भगवान सब कुछ
हमारे जीवन में देख रहे हैं, उपदृष्टा है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास, प्रेम की दृष्टि से जब भक्त भगवान को देखता है तो भगवान निवास नजर आते हैं। भगवान के चरणों में ही भक्त का मन निवास करता है। निवासा शरणम, भगवान शरण करने के ही योग्य हैं, और कौन शरण लेने के योग्य है। सुहृत, और भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड है, सदैव हमारा मंगल ही करेंगे। ये प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। बट फिर भी अगर आप पूछो प्रेम की परिभाषा क्या है, कहीं गीता में दिया है प्रेम होता क्या? ये तो हमने बताया, प्रेम की दृष्टि से जब भगवान को दिखेंगे तो भगवान ऐसे दिखाई देंगे। आप अपनी ऑर्डिनरी आंखों से देखोगे तो भगवान दिखाई देंगे, कृष्णा भगवान है, भगवान हमारी इच्छा पूरी करो, बस ये समझ आएगा। जब प्रेम की आंखों से देखोगे तो ये दिखाई देगा, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृता, भगवान ऐसे हैं। तो प्रेम के लक्षण हो गए गीता के आखिरी श्लोक में। ये श्लोक कौन सा? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी में, भूल गया, आई जस्ट फॉरगॉट, आई थिंक 9 चैप्टर में। ये श्लोक प्रेम की दृष्टि क्या है वो बता रहे हैं। मयि तेतेषु चाप्यम, प्रेम से होता क्या है, प्रेम का फल क्या है, प्रेम से हमें, भगवान को प्रेम करके क्या मिलेगा हमें? भगवान कह रहे मयि तेतेषु चाप्यम, मैं अपने भक्त के हृदय में वास करूंगा, भक्त मेरे हृदय में वास करेगा। कहने का मतलब है मैं हमेशा अपने भक्त का चिंतन करूंगा, भक्त मेरा चिंतन करेगा। भगवान की प्रोटेक्शन मिलती है, भगवान की रक्षा मिलती है, प्रेम से सिक्योरिटी मिलती है। नहीं, अगर भगवान आपका स्मरण कर रहे हैं तो काम खत्म, फिर आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ, भक्त निश्चिंत हो जाता है। या सो नाइस, भगवान की रक्षा। मगर फिर भी आप पूछेंगे ठीक है ये सब तो हो गया, मगर प्रेम चीज़ क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको लगेगा कि प्रेम मतलब जैसे इस संसार में जैसे हीरो हीरोइन प्रेम करते हैं ऐसे हमें भगवान को प्रेम करना है, नहीं, वो अलग चीज़ है। इस संसार में प्रेम नहीं होता, इस संसार में काम वासना होती है, प्रेम नहीं है वो। तो प्रेम क्या है फिर? क्या भगवान ने गीता में इसकी परिभाषा दी है प्रेम की? भगवान ने दी है गीता में परिभाषा, प्रेम चीज़ होती क्या है। एक श्लोक में नहीं है मगर एक थीम है, भगवान ने गीता में 18 अध्याय बोले। 18 अध्याय में पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय 7 से 12 और आखिरी के 6 अध्याय 13 से 18। ये जो 6 अध्याय हैं गीता के, ये जो 18 अध्याय हैं 6 पार्ट में, जो पहले 6 अध्याय हैं उसमें भगवान ने निस्वार्थता की बात की है। निस्वार्थ बनो। प्रेम क्या चीज़ है? प्रेम वो चीज़ है जहाँ पे निस्वार्थता है। निस्वार्थ मतलब जहाँ पे अपने लिए काम नहीं होता, भगवान के लिए कार्य होता है। जहाँ पे अपने को आनंद नहीं देते, भगवान को आनंद देते, उसको निस्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ जहाँ पे नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम को परिभाषा देने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला शब्द है निस्वार्थ। जहाँ पे निस्वार्थ है वहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे स्वार्थ है वहाँ पे काम वासना है। इस संसार में तो काम वासना ही है नहीं। प्रेम प्रेमिका होते हैं, जो हीरोइन हीरो होते हैं, नहीं तो हीरोइन कहती है मुझे घुमाने लेने चलो, हीरो उसको घुमाता रहता है। हीरो कहेगा मैं तुझे घुमा तो रहा हूँ मगर तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, दोनों को अपना अपना चाहिए। और जहाँ हीरो घुमाना बंद कर देगा और जहाँ वो उसके साथ रहना बंद कर देगी, सेपरेट हो जाएंगे। ये तुमसे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ के जा रही हूँ मैं। वहाँ पे स्वार्थ है, प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम निस्वार्थ है। श्रीमती राधा रानी या बाकी अन्य भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते। भगवान कृष्णा इतने सालों वृंदावन छोड़ के हस्तिनापुर चले गए, द्वारका चले गए, व्रज छोड़ के चले गए, 100 साल तक आए नहीं वापस। फिर भी व्रजवासियों ने कृष्ण को नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं प्रेम। अब इस संसार में तो कोई 1 साल छोड़ के चला जाए, कहेगा हो गया, भाड़ हो गया, चलो भैया आगे बढ़ो, दूसरी शादी करके निपटाते हैं। आ ही नहीं रहे, काम खत्म। वहाँ पे ऐसा नहीं है। निस्वार्थ प्रेम क्या है? प्रेम निस्वार्थ होता है। दूसरा 7वें अध्याय से 12वें अध्याय,
7वें अध्याय से 12वें अध्याय में भगवान ने आसक्ति की बात की है। मयि आसक्ता मना पार्थ, 7वें अध्याय का पहला श्लोक। प्रेम में दूसरी चीज है आसक्ति, भगवान से आसक्ति होना। जैसे हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से आसक्त होते, ऐसे भगवान से आसक्त होना वो प्रेम है। क्लियर हो गया? वो प्रेम ही क्या जहाँ पे भगवान, जहाँ पे किसी से आसक्ति नहीं है। नहीं, आप थोड़ा ना बोलोगे हमें बच्चों से बहुत प्रेम है मगर आसक्त नहीं है। अभी ड्रामा नहीं दिखाया था, वो कौन ये थे, चित्रकेतु, बच्चे के लिए रो नहीं रहा था, हाय मेरा बच्चा बच्चा बच्चा। थोड़ी ज़्यादा एक्टिंग हो गई, थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गई सही एक्टिंग नहीं थी वो थोड़ा चीप हो गया। बट आसक्त था वो। तो ऐसी जब आसक्ति, प्रेम का दूसरा पहलू है आसक्ति, भगवान से आसक्ति होना। आसक्ति का मतलब है कि हमारा दुख भी कृष्ण है, सुख भी कृष्ण है, बस। सो जैसे वो था राजा चित्रकेतु, सुख में भी बच्चा था, दुख में भी बच्चा है। नहीं, बच्चा ही बच्चा, बच्चा घूम रहा है, तो वो आसक्ति होती है। तो आसक्ति दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो प्रेम में होती है वो 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तीसरी चीज़ प्रेम में बता रहे हैं भगवान। एक्चुअली 2 चीज़ें बता रहे हैं तीसरी और चौथी 13वें अध्याय से 18वें अध्याय। एक बता रहे हैं कि सारे अच्छे गुण, प्रेम में सारे अच्छे गुण होते हैं। प्रेम जहाँ पे सारे अच्छे गुण है वहाँ पे प्रेम है। प्रेम अपने आप ही अच्छा है, नहीं? जैसे फूल से सुगंध आती है, ये फूल है, ऐसी प्रेम से सुगंध आती है। किसकी? सारे कल्याणमयी गुणों की। आप किसी भी भक्त को देखोगे जो प्रेमी है, वो अपने आप ही उसमें सत्य, दया, तप, सारे अच्छे गुण नजर आएंगे। नहीं, साधुओं में अपने आप ही होते हैं, नहीं, वो प्रेम से आते हैं। और दूसरी चीज़ है प्रेम में वैराग्य। किम त्याग किम वैराग्य, अर्जुन ने पूछा। वैराग्य प्रेम में चौथी चीज़ है कि प्रेम कभी भी संसारी भोग को टॉलरेट नहीं करता, सहन नहीं करता। प्रेम कभी भी सहन नहीं करता कि हम भगवान के साथ भी इंजॉय करें और संसार में भी इंजॉय करें। नहीं, प्रेम कहता है नहीं, संसार से वैराग्य होना चाहिए। संसार में रहो मगर संसार का आनंद मत लो। आनंद लेना है तो भगवान की सेवा में लो। आनंद लेने के लिए मना कौन कर रहा है? मगर सेवा में लो, उनके नाम में लो, संसार में मत लो। वैराग्य। प्रेम में 4 चीज़ें हैं जो भगवान ने पूरी गीता में थीम में बताई है। जहाँ ये 4 चीज़ें वहाँ पे प्रेम है, समझ लो, बस यही प्रेम है। जिस भी भक्त में आप देखो वो निस्वार्थ है, भगवान के लिए काम कर रहा है, अपने लिए नहीं। उसमें भगवान से आसक्ति है। दुख में भी भगवान का स्मरण करता है, सुख में भी भगवान का, भगवान को नहीं छोड़ता। उसमें सारे कल्याणमयी गुण है, सारे अच्छे गुण हैं और संसार से वैराग्य है। तो समझ लो वहाँ पे प्रेम है, बस। ये 4 चीज़ें हैं तो प्रेम है, बस, दैट्स ऑल। इसमें से एक चीज़ भी कम है तो प्रेम नहीं है, वो काम वासना है या प्रेम की कुछ छाया है, प्रेम नहीं है वो। ये पूरी गीता का सब्जेक्ट मैटर है, ये थीम है। ऐसे भगवान ने प्रेम को, तभी तो मैं बता रहा था गीता का विषय पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक प्रेम ही है। तभी तो बता रहा हूँ इन अध्यायों में कैसे भगवान ने धीरे धीरे अर्जुन को प्रेम करना सिखाया। पहले 6 अध्याय में अर्जुन को बोला निस्वार्थ बनो, फिर बताया आसक्त हो, फिर बताया अच्छे गुण लाओ, फिर बताया वैराग्य करो, और फिर एंड में बोल दिया यस ये प्रेम है। देखो, इसी प्रेम को कई आचार्य शरणागति बोलते हैं, कई प्रपत्ति बोलते हैं, अलग अलग नाम है, मगर है प्रेम ही। फिर भी आप पूछोगे कोई भगवद्गीता में एक श्लोक है जो प्रेम की परिभाषा है, एक श्लोक जिसमें प्रेम की परिभाषा दी है, सिर्फ एक श्लोक। कोई बताएगा? कोई है गीता में ऐसा कोई श्लोक? एक श्लोक में प्रेम की परिभाषा। कई आचार्य इस पे कई अलग अलग श्लोकों को कोट कर रहे हैं। अगर एक श्लोक की बात करें प्रेम क्या है, तो हमारे जो गौड़िया वैष्णव आचार्य कोट कर रहे हैं
मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। प्रेम क्या है? प्रेम है सदैव भगवान में मन लगाए रखना। मन मना भव मद भक्तो, मद भक्तो मतलब सिर्फ भगवान में मन नहीं लगाना, भगवान के भक्तों में भी मन लगाना। भगवान में की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना। मध्याजी, भगवान के आदेशों को अपने जीवन में पालन करना, ओबीडियंस। माम नमस्कुरु, और भगवान के सामने अपनी आत्मा, अपना शरीर, अपनी मन, अपना वाणी, अपने कर्म सरेंडर कर देना, नमस्कुरु। ये प्रेम है। कई आचार्य लिख रहे हैं ये प्रेम है, ये प्रेम की परिभाषा है। कुछ आचार्य लिख रहे हैं अगर ठीक है आपको प्रेम जानना है तो क्या है ये प्रेम। एक श्लोक भक्तिविनोद ठाकुर कोट कर रहे हैं, अनन्या चिंतयन्ता माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम भाम्यम। यही है ना? कौन सा श्लोक है? नहीं भूलियो, नंबर भूलियो। तो भगवान, कुछ आचार्य कह रहे हैं इसको प्रेम कहते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम, प्रेम वो है चीज जो कि भगवान का 24 घंटे स्मरण कराती है। अनन्या चिंतन, अनन्य चिंतन मतलब चिंतन, भगवान का चिंतन करना, स्मरण। प्रेम की अवस्था में होगे तो भगवान का हमेशा स्मरण होगा। अनन्य होगा, अनन्य मतलब होता है कि तो अनन्य के दो मतलब है। एक अनन्य का मतलब है कोई और अन्य नहीं, कृष्ण को छोड़ के उसको किसी का स्मरण नहीं होता। वो चीज़ें देखता है, चीज़ें सुनता है, मगर स्मरण भगवान का करता है। समझे? सो अनन्य का एक मतलब है। अनन्य का एक और मतलब है, एक तो मतलब है कोई और अन्य नहीं, ठीक है, हो गया। अनन्य का एक और मतलब है कि वो कृष्ण का स्मरण करता है बिना किसी इच्छा के। अनन्य, बिना किसी अन्य इच्छा के। वो भगवान, प्रेम वो चीज़ है जो भगवान का 24 घंटे स्मरण कराती है बिना किसी इच्छा के, बिना कुछ मांगे। हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से। कभी कभी भक्त मांग लेता है भगवान से, अगर बहुत दुख में होता है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि जब बहुत दुख में होगा तो किससे मांगेगा? भगवान से मांगेगा। मगर वो जो मांगता है भगवान से, वो भी केवल अपने लिए नहीं मांगता, वो भगवान से कहता है भगवान मैं ये मांग कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। समझे? इतने दुख में आपकी सेवा मुझसे हो नहीं पा रही, सेवा के लिए मांगता है। तो भगवान, उसको भी प्रेम कहते हैं, वो भी प्रेम, ऐसी बात नहीं। सो अनन्य चिंतन तमाम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। प्रेम वो चीज़ है जो भगवान से हमेशा के लिए आपको जोड़ दे। और योगक्षेम भाम्यम, प्रेम वो चीज़ है जो भगवान को विवश कर दे भक्त की रक्षा करने के लिए। इसको प्रेम कहते हैं। ये भी गीता का श्लोक है। कई आचार्य ये श्लोक को कोट कर रहे हैं प्रेम की परिभाषा देते हुए। कई आचार्य प्रेम की परिभाषा देते हुए कोट कर रहे हैं श्लोक, सततम कीर्तयन्तो माम। क्या श्लोक है पूरा? सततम कीर्तयन्तो माम, पता नहीं, आई जस्ट फॉरगॉट। कई आचार्य कह रहे सततम कीर्तयन्तो माम, ये श्लोक है। सदैव भगवान का कीर्तन करना, ये प्रेम है। प्रेम, जहाँ प्रेम होगा वहाँ, जिसके हृदय में प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ पे नाम अपने आप प्रकट होगा। जहाँ फूल होगा वहाँ पे सुगंध होगी, है नहीं? फूल क्या है? फूल क्या है? फूल मतलब सुगंध, यही है ना? जिस फूल में सुगंध है वो फूल क्या है? वो तो, जिस फूल में सुगंध है वो तो ब्लडी फूल है, फूल नहीं है। अच्छा, ब्लडी फूल, उसका फायदा ही क्या? सूंघने का काम नहीं, वो अंडे टमाटर मारने के काम आता है। सो फूल मतलब सुगंध, प्रेम मतलब नित्य भगवान, प्रेम मतलब भगवान का कीर्तन करना। प्रेम मतलब भगवान का कीर्तन करना।
भगवान का नाम लेना, ये प्रेम है। कई आचार्यों ने ऐसे लिखा है प्रेम, गीता से कोट करते हुए। सो ये सारे प्रेम, सारे श्लोक है जिसमें भगवान ने प्रेम की परिभाषा अलग अलग दृष्टिकोण से दी है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगे से कोई पूछे कि गीता में क्या दिया है तो ये मत बोलना गीता में दिया मोक्ष, निर्वाण, ज्योति, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये गीता नहीं है, ये सब आपकी बकवास है, कूड़ा है सब। ये गीता में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों ने गीता में जोड़ा है अपने मन से। गीता में नहीं है। गीता में तो केवल एक ही चीज़ है, प्रेम, बस। आदि से अंत तक केवल प्रेम की चर्चा है, हर श्लोक में प्रेम है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी तो मैंने आपको थोड़ा ही बताया है श्लोक। कोई बोले गीता में क्या है, हाँ गीता में लिखा है समाज सेवा करो। बकवास है, क्या समाज सेवा करो? समाज सेवा क्या करेंगे लोग? कपड़े बांटेंगे, खाना बांटेंगे, ठीक है, बुरा नहीं है, भूखों को खाना खिलाना बुरा काम नहीं है, मगर असली समाज सेवा ये थोड़ी ना है। गीता में ये नहीं बताया। और शास्त्रों में लिखा होगा दान पुण्य, गीता में नहीं है, एक भी श्लोक नहीं। गीता में भगवान बात ही नहीं कर रहे समाज सेवा की। गीता में कुछ भी नहीं है। गीता में ये भी नहीं है। कई लोग कहते हैं गीता में, देखिए भाई गीता के अंदर तो शिव जी को भगवान बोला है, गणेश जी को भगवान बोला है। कहाँ है भाई? कृष्ण ने अपने आप को भगवान बोला है, क्लियर है गीता तो। सो गीता में लोग अपने अपने आइडिया बोलते हैं, ये सब। कई लोग बोलते हैं गीता पढ़ के आपको सक्सेस मिलेगी, आपका जॉब लग जाएगा, गीता से मोटिवेशन लो और अपना बिजनेस बढ़ाओ। नहीं, गीता मोटिवेशन, ये सब तो ऐसा कहना तो मोटी बुद्धि का काम है, मोटिवेशन नहीं है। गीता में केवल प्रेम है और कुछ नहीं है। सो हम गीता को ऐसे पढ़ेंगे तो भगवान का सही संदेश समझ पाएंगे, भगवान जो कहने आए वो समझ पाएंगे। लोग गीता पढ़ते हैं, कमेंट्री अपनी देते हैं, गीता से अपना आशय दूसरों को बताते हैं, गीता को यूज़ करके अपनी बात बोलते हैं। मतलब समझ लो गीता के कंधे पे गोली चला रहे हैं लोग, मगर गीता का आशय थोड़ी ना है। गीता तो हमें ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे जो भगवान बताना चाहते हैं वो पढ़ना चाहिए ना। जो हम सोचना चाहते हैं वो थोड़े ना पढ़ेंगे। सो भगवान क्या बताना चाहते हैं? भगवान बताना चाहते हैं मुझसे प्रेम करो। तभी तो भगवान ने प्रेम के लक्षण बताए हैं, प्रेम की दृष्टि बताई है, प्रेम का स्वभाव बताया है, प्रेम की परिभाषा दी है, मैंने सब बताया अभी आपको। सो इसलिए हम लोग गीता को इस तरह पढ़ें। और अगर आपने कभी गीता पढ़ी है तो आई थिंक दोबारा पढ़ना होगा आपको, क्योंकि आपने इस तरह नहीं पढ़ी होगी। ऐसे कोई नहीं पढ़ता गीता को। गीता को लोग अपने मन से ही पढ़ देते हैं, या कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं भी। कुछ लोग बस उनके घर में वो पढ़ते नहीं, उनके घर में गीता पढ़ी रहती है, पढ़ी नहीं जाती मोस्टली। सो इसीलिए गीता आप लोग लीजिए, एक बार पढ़िए इसको। अब मैंने आपको बता दिया, अब समझ आएगी, अब दिखाई देगा चीज़ें। जब तक बताते नहीं तब तक कुछ दिखाई भी नहीं देता है ना, तब तक कुछ दिखाई नहीं देता वहाँ पर, तब तक वही दिखाई दे जाता है जो आप देखना चाहते हैं। सो कई लोग गीता को कोर्ट में ले जाते हैं, नहीं हाथ रखते नहीं रखते हैं, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, उसके लिए गीता थोड़े ना बनी है। गीता तो धर्म और सत्य और दया तपस्या से बहुत ऊपर है, प्रेम का विषय है। भगवान ये थोड़े ना बताने आए हैं कि समाज सेवा करो, सच बोलो, बेटे काम करो, अपना शादी कर लेना, ये सब बताने थोड़े ना आए। ये सब तो आपकी दादी भी बता देंगी। भगवान को अवतार लेके थोड़े ना आना था जो आपकी दादी बता सकती हैं। दादी नानी बता देंगे, इनसे पूछ लेना। ये सब भगवान तो वो बताने आए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको इंसान स्वयं अपनी बुद्धि और कल्पना से सोच नहीं सकता, वो बताने आए। अब वो प्रेम है। और उस भगवान इसलिए भी नहीं आए बताने, भगवान प्रेम की महिमा गाने के लिए आए, भगवान प्रेम का कीर्तन करने आए।
बल्कि वल्लभाचार्य अपनी स्तुति में लिख रहे हैं गीता के इंट्रोडक्शन में कि भगवान ने गीता क्यों बोली, उसका एक कारण ये था कि भगवान स्वयं अपने मुख से प्रेम की स्तुति करना चाहते थे। और भगवान कृष्ण अपना सौभाग्य मानते थे गीता बोलते हुए कि मैंने गीता बोल के प्रेम की स्तुति की है और प्रेम का प्रचार किया है। भगवान वल्लभाचार्य लिख रहे हैं। सो प्रेम प्राप्त करना, प्रेम अनुभव करना, प्रेम का प्रचार करना, यही जीवन का लक्ष्य है। बस प्रेम प्रचार, पाषाण दलन, वही है ना। सो हम लोग इस तरह गीता पढ़ें। गीता प्लीज़ ले लीजिए, आज न्यू ईयर है, सब लोग गीता ले लें। एक है तो फिर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन ले लो और गिफ्ट कर दो किसी को या अपने पास रखो। तो आपने गीता सुन भी ली, अब आप लेके जाओगे तो पढ़ना जैसे मैंने बताया, तो चीज़ें समझ आएंगी धीरे धीरे। और ये ज्ञान आपको काम आएगा कभी जीवन में, जब आप बहुत फंसे होगे किसी चीज़ में तो ये काम आएगा, देखना। मगर उस टाइम तक आपको पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जब कहीं फंस जाओगे तब पढ़ना थोड़ी ना शुरू करोगे, तब तो रेडी होना चाहिए। नहीं ऐसा थोड़े ना आप जब फंस जाओगे तब आप तो आपके घर में सारे गुंडे आ गए आपको मारने के लिए, तो आप कहो यार एक मिनट मुझे 1 घंटा दे दो, मैं पिस्तौल चलाना सीख लूँ फिर तुमसे लड़ूंगा। ऐसा थोड़ा होता है, पहले से पिस्तौल चलाना सीख के रखना पड़ेगा कि गुंडे आए तो शूट कर दो, उस टाइम थोड़े ना सीखोगे। तो गीता का इसलिए अभी से पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं जब प्रॉब्लम आएगी, जब टाइम आएगा तो पढ़ेंगे। टाइम से पहले पढ़ना होता है, जब टाइम आता है तो बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि फेल हो जाती है उस टाइम। सो प्लीज़ आप लोग गीता पढ़िए। मैंने 3 दिन में आपको एक्सप्लेन किया संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, भक्ति क्या है आपको बताया, भक्ति मतलब साधु संग, संबंध क्या है, कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, और प्रेम क्या है वो मैंने आज समझाया गीता से ही। ये सारी चीज़ें गीता में दी हैं, गीता से बाहर कुछ भी नहीं है। गीता कंप्लीट बुक है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, गीता है। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ पूछना है? हाथ खड़ा कर लो तो माइक आपके पास हम फेंक देंगे, कैच कर लेना। ये आ तो सकते नहीं, इतनी भीड़ है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे कृष्ण। मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है? मृत्यु से क्यों डरते हैं हम? मृत्यु से हम नहीं, सारे जीव आत्मा मृत्यु से डरते हैं ना, पशु भी, पक्षी भी, सब। मृत्यु से तो देवी देवता भी डरते हैं। ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जो मृत्यु से ना डरता हो, है ना। अब क्वेश्चन है क्यों डरते हैं? ये क्वेश्चन नचिकेता ने यमराज जी से पूछा था कठोपनिषद में, क्यों डरते हैं हम मृत्यु से। एक पार्ट था क्वेश्चन का, एज इट इज नहीं था। तो उपनिषद आंसर करिए क्यों डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि हम लोग स्वयं नित्य हैं, हम आत्मा है ना, हम शरीर नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं, मगर ऐसी जगह हम पड़े हुए हैं जहां पे ऐसा लगता है हम मर जाएंगे, तो हमें डर लगता है। समझे? 2 उल्टी चीजें हो गई। हम कभी मरते नहीं, मगर हमें ऐसा जगह रखा हुआ है जहां पे मरना पड़ेगा, तो हमें डर लगेगा नहीं? बस इसलिए डर लगता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपने बताया प्रश्न का पूछिए। क्या है कह रहे हैं? बोलो। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म से जुड़े हुए नहीं है कि माता पिता की सेवा ही सर्वोत्तम है, उससे भी तो भगवान वो ही सबसे उचित है। हम लोग भगवान की भक्ति क्यों करें? माता पिता ने हमें जन्म किया तो उनका हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उनकी भक्ति करें, उनकी सेवा करें, और भगवान
सेवा लेने देने नहीं चाहिए, हमें सिर्फ निज माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। वही हमारे जीवन का मेन तो ये लक्ष्य है। नहीं तो ये कैसा तर्क है? माता पिता की सेवा करें और भगवान की सेवा ना करें, इसका मतलब तो मुझे समझ ही नहीं आया। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है माता पिता की सेवा करो, भगवान की भी सेवा करो। मतलब ऐसा तो कोई नहीं कहता कि माता पिता की सेवा करो और अपने जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा मत करो। कोई कहता है? आप कहो भैया ठीक है मम्मी पापा आपकी सेवा करेंगे, जो दादाजी है नाना जी उनको निकालो घर से, उनकी सेवा नहीं होगी। अभी निकालो बूढ़ों को, क्योंकि आपने कहा है ना हमारी सेवा करो और किसी की मत करो। तो ना नाना की करेंगे, ना दादी की करेंगे, ना अपने टीचर की करेंगे, किसी की नहीं करेंगे, आपकी करेंगे। ठीक है ना? कोई मानेगा ऐसे? तो सेवा ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता। माता पिता की भी सेवा कर लो, भगवान की भी कर लो, दोनों की नहीं हो सकती कि सेवा? क्या पहले लोग नहीं करते थे दोनों की सेवा? कोई ऐसा थोड़े ना 24 घंटे मम्मी पापा के पैर में चिपक जाओगे फेविकॉल से, कभी छूटोगे ही नहीं उनसे। नहीं, अब बोलो लोगों को, आपके दोस्त पूछते हैं ना, उनको बोलना। तो यार आप माता पिता की 24 घंटे माता पिता की सेवा कर भी नहीं सकते, है ना? और भी तो जीवन है। तो माता पिता की सेवा है, पढ़ना है, दोस्त है, भगवान की सेवा है, सब साथ में ही चलता है, उसमें क्या खराबी है? तो क्या कुछ लोग का ये भी क्या करता है कि माता पिता की सेवा से भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्या है माता पिता की सेवा से भगवान मिल सकते हैं, भगवत प्राप्ति हो सकती है, ऐसा माता पिता की सेवा से भगवान मिल सकते हैं? माता पिता भगवान के रूप को देखकर उनकी सेवा करने में श्रवण कुछ लोग बताते हैं। तो उस बात में माता पिता की सेवा करके भगवान मिल सकते हैं अगर माता पिता खुद भक्त हैं तो। श्रवण कुमार के माता पिता भक्त थे, श्रवण कुमार के माता पिता कमीने नहीं थे। अगर माता पिता ही ऐसे कमीने हैं, बोल रहे हैं भैया भक्ति मत कर, माला फेंक रहे हैं, तो वो माता पिता क्या है फिर? तो माता पिता अगर वैष्णव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माता पिता की सेवा करो। रघुनाथ भट्ट को स्वामी को महाप्रभु ने बोला अपने माता पिता की सेवा करो, महान वैष्णव है, भगवान की प्राप्ति होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब माता पिता की सेवा करोगे, अगर वो भक्त होंगे तो वो आपको बोलेंगे चलो हम सब भक्ति करते हैं, अपने आप भगवान के पास ले जाएंगे ना, तब होता है। अदरवाइज थोड़े ना होता है। अदरवाइज माता पिता की सेवा करने से भगवान कैसे मिल जाएंगे? माता पिता ही रोक रहे हैं सब, समझे? ये कहाँ जा रहे हैं लोग? कहाँ जा रहे हैं सब लोग? प्रसाद शुरू क्यों किया है अभी? प्रसाद में जो पहले लाइन में लगेगा उसको पहले नहीं मिलेगा, उसको आखिरी में मिलेगा। बस आप लग जाओ अच्छे से, और लगो। और प्रसाद यहाँ ले आना, जो बैठे होंगे उनको देंगे हम। फ़ायदा ही क्या है? खा पी के क्या कर लोगे आप? खा पी के एक बार धीरे बोलो, क्योंकि ना ये माइक थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा शायद। बोलो। ठीक है, छोड़ो, सुनो सुनो, ये क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? बैठ जाओ। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न तो कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, जब प्रेम की परिभाषा श्री कृष्ण भगवान जी जब उसको मुख्य रूप से मानते हैं तो आखिर गृहस्थ का प्रेम की परिभाषा क्या होना चाहिए, विस्तार से बताओ। क्या पूछ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया मुझे। गृहस्थ भक्तों के लिए प्रेम की परिभाषा? गृहस्थ और संत जो है उनकी भी प्रेम की परिभाषा क्या होना चाहिए, उसको विस्तार से बताओ। गृहस्थ और ये कैसा क्वेश्चन है? गृहस्थ हो चाहे संत हो चाहे सन्यासी हो चाहे कुत्ता हो, प्रेम की परिभाषा तो एक ही रहेगी। ये बताओ, मिठाई गुलाब जामुन क्या होता है? गृहस्थ के लिए अलग है, संत के लिए अलग है? मेरे कहने का तात्पर्य ये है
जैसे प्रभु मान लीजिए ठीक है श्री कृष्ण जी के प्रेम की भाषा था कि भाई प्रेम ही सब चीज है। मतलब गीता के साथ आपके हिसाब से प्रेम है। प्रेम है। बाकी सब मान लीजिए उस तरह संबंध नहीं है, तो आखिर उसको हमें जानना चाहता है कि आखिर गृहस्थ के साथ भी ठीक है। मान लीजिए कृष्ण जी के आप ही कृष्ण जी की प्रेम की भाषा थोड़ा विश्वास है, जिसे लोग जो है मतलब उस तरह से कुछ राह पर चल सके, उसको अच्छा समझ सके। क्या कह रहे हैं? वो माइक ना क्लियर नहीं है यहाँ पर सॉरी, समझ नहीं आता मुझे, माइक की आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आती। क्या कह रहे हैं अल्टीमेटली? प्रेम तो सबके लिए एक ही है। गुलाब जामुन मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है ना, कुत्ते के लिए भी वही है। हाँ, वो बात है कि चाहे किसी भी स्थिति में हो, भगवान से प्रेम करना सीखना चाहिए। क्या कह रहे हो? एक लाइन में बताना। भगवान ने जो गीता का मैसेज दिया प्रेम का, वो गृहस्थ के लिए अलग है और साधुओं के लिए अलग है, क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल अलग अलग है। गृहस्थ और साधुओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम है। भगवान से आप चाहे इस ड्रेस में हो चाहे इस ड्रेस में हो, भगवान से कोई भी प्रेम कर सकता है। प्रेम तो हृदय में है ना, लाइफ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप काम करते करते भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम करने का तरीका है। हमारे कितने सारे गृहस्थ भक्त हैं, वो भी प्रेम करते हैं, हम भी करते हैं। लाइफ स्टाइल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रेम इस संसार की चीज़ ही नहीं है, और इस संसार की कोई भी अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भगवान को प्रेम कर सकते हैं नहीं कर सकते, उससे कोई प्रभाव नहीं है उस पर। आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे कुछ भी हो, प्रेम कर सकते हो भगवान से। ये प्रेम की यूनिकनेस है। ऐसे ही है ना भाई मान लीजिए अगर किसी को लड़की से प्यार करना है, तो बिजनेसमैन लड़की से प्यार कर सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? और टीचर कर सकता है? टीचर कर सकता है ना? और चपरासी कर सकता है लड़की से प्यार? संत कर सकता है? साधु भी कर सकता है कभी कभी हो जाता है लड़की लेके भाग जाते हैं। प्यार तो कर ही सकता है, वो प्यार नहीं कर रहा बात अलग है, मगर साधु भी कर सकता है। एक शादीशुदा औरत भी, आदमी भी किसी और से प्यार कर सकता है ना। होते ना, अफेयर नहीं होते, एक्स्ट्रा मैरिटल। सो प्यार तो किसी भी अवस्था में आप लड़की से प्यार कर सकते हो, है ना। ऐसे किसी भी सिचुएशन में भगवान से प्यार कर सकते हो। फर्क क्या पड़ रहा है? भगवान से भी प्यार हो सकता है, करना आना चाहिए बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण। जब भगवान स्वयं अर्जुन जी को उपदेश दिए और उतना सिद्ध पुरुष होने के बावजूद अर्जुन जी को ज़्यादा दिन समय लगा संपूर्ण गीता सुनने, तो आज के समय में कौन सी पुस्तक है गीता की जो हम पढ़ें तो हमें आसानी से समझ में? कौन सी पुस्तक है? किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक गीता की? ये रही, सामने पढ़िए, वहाँ काउंटर से ले लो आप। इस्कॉन की गीता है, श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, भगवद गीता यथारूप। मैं भी पढ़ता हूँ, इसी से बता रहा हूँ मैं आपको बस। बाकी गीता तो है, तो जो भी है हमने तो ये पढ़ी है और हमने इससे सीखा है, और आपको हम ये बता सकते हैं, ले लो, है नहीं भाई जो प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया मुझे फ़ायदा है वही तो बताऊँगा, है ना। और मैंने जो पढ़ा है तो इसमें मुझे दिखाई दिया कि सत्य बोला है, तो ये गीता पढ़ो आप लोग। बाकी और भी गीताएं मार्केट में मुझे पता है। हरे कृष्ण जी, मेरा क्वेश्चन था सांख्य योग क्या है? सांख्य क्यों जानना है आपको? गीता में पढ़ते हैं तो कुछ जो योग के बारे में, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ये सब आता है, तो इसमें थोड़ा समझ क्लियर नहीं आया। सांख्य योग कुछ नहीं है। आपने मूवी देखी थी, वो एक था, एक बचपन में देखी थी मैंने, आमिर खान की मूवी, पता नहीं उसमें था 1 2 3, फिर क्या था,
क्या था उसके बाद? कैसे था बताना? 1 2 3 फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? जल्दी बताओ। ऐसे सॉन्ग था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैं हूँ तेरा, कुछ ऐसे ही था, कुछ पता नहीं, ऐसे ही कुछ था। ये सांख्य योग है। बस मैं हूँ तेरा। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, संसार में 24 चीज़ें हैं। काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 24 चीज़ें हैं। मन बुद्धि अहंकार, 4 5 तत्व, 5 तन मात्रा, काउंट करके 24 आएंगी। और 24 की 24 किसकी है? कृष्ण की। और 25वां है मैं, 25वां मैं हूँ, मैं भी तेरा हूँ। ये सांख्य और कुछ नहीं। इसी में गुरुजी अगर कहा जाए कि योग क्या है? योग क्या करना है आपको? योग का योग क्या है? योग कुछ नहीं है। योग मतलब जुड़ना भगवान से। आप फेविकॉल से जुड़ जाओ। फेविकॉल मतलब प्रेम। तो प्रेम की तो चर्चा कर रहा हूँ। वो योग है। योग मतलब ये थोड़े ना आप ध्यान लगाओ, ओम। कुछ लोग कहते हैं योग मतलब क्या? ओम। कुछ लोग कहते हैं योग मतलब है अपनी कुंडलिनी खोलो, ये कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे। गीता वो सब योग की बात नहीं कर रही। 6ठे अध्याय में भगवान ने बोला है ये सब योग, बट अर्जुन ने बोल दिया भगवान ये मुझसे नहीं होगा। भगवान ने कहा छोड़ो ये सब, प्रेम से मुझसे जुड़ो। योग मतलब जुड़ना, बस ये योग हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा यह प्रश्न है कि आपने बोला किसी भी जीव को मार के नहीं खाना चाहिए। मार के नहीं खाना चाहिए? हाँ, मार के नहीं, मैंने कब बोला है? मांस नहीं खाना चाहिए। मैंने नहीं बोला। कल आपने बोला था कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। कल बोला था? हाँ, नहीं, मैंने बोला था मांस नहीं खाना चाहिए। चलो नहीं, हाँ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे धार्मिक स्थलों में क्यों बलि चढ़ती है? बलि चढ़ती है? कहाँ चलती है? चढ़ती है। तो आप जाते क्यों वहाँ पे? नहीं चढ़ती है, बहुत सारे पे। तो मत जाओ वहाँ पे। वहाँ पे चढ़ती क्यों है? पागल है सब। हमें क्या पता क्यों चढ़ा रहे हैं? जाके पूछ लो, आप आपकी बलि चढ़ा देंगे। दूर ही रहो उन लोगों से। पता नहीं क्यों चढ़ाते रहते हैं बलि। गलत है? नहीं, ऊट पटांग काम है सब। और क्या? बलि, हरे कृष्णा। और बलि चढ़ती है। बलि मतलब कुछ होता है संस्कृत में। ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। बलि हरे कृष्ण। मैं 4 पुरुषार्थों को आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ। तो 4 पुरुषार्थ हैं, इसकी आप स्पष्ट एक व्याख्या आपके श्रेणी से सुनना चाहता हूँ। 4 पुरुषार्थ बताए तो मैंने, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसके कर्म के अनुसार क्या क्या, मतलब धर्म में हमें क्या करनी चाहिए, धर्म के लिए हमें क्या करना है, अर्थ के लिए क्या हो सकता है, काम और मोक्ष, इन सारे को मतलब एक विस्तार से थोड़ा सा समझा दे तो। समझाना कुछ नहीं है। धर्म मतलब होता है अच्छे काम करना, अर्थ मतलब पैसे कमाना, काम मतलब इच्छाएं पूरी करना, मोक्ष मतलब दुखों से छुटकारा। हमें चारों नहीं चीज़ें नहीं चाहिए। जी, धर्म और मोक्ष जो है इनका अगर स्पष्ट दोनों में, धर्म जो है और मोक्ष, इनके लिए क्या करना चाहिए, धर्म जो है और मोक्ष दोनों एक ही। कुछ मत करो, वही तो गीता कह रही है, इन चारों का फिर छुटकारा पाओ। प्रेम के पीछे जाओ, ना मोक्ष के लिए कुछ करो ना धर्म के लिए कुछ करो। अगर भगवान के पीछे जाओगे ये चारों अपने आप होंगे। भगवान के पीछे जाओगे चारों आपके पीछे अपने आप आएंगे। जैसे सूरज की तरफ जाओगे परछाई आपके पीछे आएगी, आएगी नहीं आएगी? सूरज से उल्टा जाओगे तो परछाई आपके आगे पड़ेगी और पकड़ नहीं पाओगे कभी। भगवान से प्रेम करोगे अच्छे काम अपने आप होंगे, दुखों से छुटकारा अपने आप मिल गया। पैसे आए ना आए आपको परवाह ही नहीं है, इच्छाएं पूरी ना हो, इच्छा पूरी करना ही नहीं चाहते हैं, खत्म हो गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, हवा में उड़ गया, कुछ करना ही नहीं।
मोक्ष का रास्ता बताइए। मोक्ष का दुखों से छुटकारा वो अपने आप मिल जाएगा जब भगवान से प्रेम करेंगे। बस सिंपल हो गया। हरे कृष्ण। अंतिम में प्रश्न है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रश्न तो ये भूख लग रही है कब छूटेंगे। कृष्णा बोलने मैंने कहा हम मनुष्यों के लिए भगवान को देने के हम मनुष्य हम क्या हम जानवर भी हैं क्या? भगवान को देने के लिए क्या है हमारे पास? क्या क्या पैसे हैं? पैसे दो भाई। बैंक में क्यों रखे हैं आपने? इतने पैसे रखे हुए दे दो। वो देना नहीं चाहते है ना, बस यही तो आ गया, पकड़ लिया आपको। मेरे पास क्या है? पैसे है, गाड़ी है, बंगला है, दे दो। अब उसमें नानी मरेगी, नानी मरेगी समझते हो, हमारे यूपी में बोलते हैं। इसीलिए गृहस्थों का धर्म है दान करना। धर्म ही गृहस्थों का है। धर्म की बात कर रहे हैं। गृहस्थों का धर्म है पैसे देना भगवान को, क्योंकि उनके पास एक ही चीज़ है, पैसा। कमाते हैं ना मेहनत से, तो भगवान कहते हैं पैसे दो। क्यों? क्योंकि पैसे में आपकी मेहनत है। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, मगर भगवान कहते हैं पैसे में आपकी मेहनत है, और जब मेहनत से कमाई हुई चीज़ आप दोगे मुझे, तब भगवान बड़े खुश होंगे। उसको त्याग बोलते हैं। सो दे दो आप, खत्म होगा बस। दैट्स ऑल। जितने पैसे भगवान को दे सकते हो उतने दे दो बस। फिर बोला जाता है तन मन धन देना है, इसे धन से बनाया। पहले धन दो ना, फिर तन मन लेंगे। लोग धन तो अपने पास रखते, तन मन पहले दे देते हाँ भाई मैं तन मन, धन अपने पास, वो तो फिर गड़बड़ है।